हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरिस्ता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। एंड आई होप यू आर ऑल गुड एंड हेल्दी एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज का टॉपिक होने वाला है मस्सों के बारे में। ये भी स्किन का ही टॉपिक है। मस्सों से रिलेटेड आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि किस टाइप के मस्से होते हैं। मस्से एक टाइप के नहीं होते हैं, मस्सों के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके होने के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। और फिर समझेंगे हम उसकी रेमेडीज़। रेमेडीज़ बहुत सारी होती हैं होम्योपैथी में। मस्सों के डिपेंड करता है आपका टाइप किस टाइप का है, मस्सा कौन-सा है, उसी के ऊपर आपकी डिपेंड करती है मेडिसिन। पर आज मैं आपको एक मेडिसिन की जानकारी दूँगी, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी जानकारी मतलब सारी सिमिलैरिटी होगी काफ़ी कुछ, ये आप इतना डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे एक बार में कि किस टाइप का आपका मस्सा है। तो मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दूँगी, उसके बाद आपको एक टाइप के मस्से की जानकारी दूँगी और उससे रिलेटेड एक मेडिसिन बताऊँगी। और मैं आपको इसके बाद और भी मतलब आपको थोड़ा दूसरी भी वीडियोज़ बनाऊँगी मैं, जिसमें आपको थोड़ा डीप जानकारी दूँगी और मेडिसिन्स के बारे में, इसके इससे जुड़ी हुई दूसरी रेमेडीज़ के बारे में कि और कौन-कौन सी होती हैं और कौन-सी और बेस्ट रेमेडीज़ हैं। ये जो मैं बताऊँगी आज, ये भी बेस्ट बेस्ट में से ही एक होने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों। तो मस्से बहुत टाइप्स के होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में पहले टाइप्स के बारे में बताऊंगी, ताकि आप मिला पाओ कि आपका किस टाइप का है। और ठीक है, तभी आप उसके आगे आपके लिए वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल रहेगी। तभी आपके काम आएगी कि आप समझोगे कि आपको किस टाइप का मस्सा है और आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, है ना। और उसके कॉज क्या होते हैं, तो मैं बहुत शॉर्ट में ही बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बिल्कुल बहुत डीप अगर बताने बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो समझते हैं, देखिए। मस्से बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे कि कोई स्मूथ मस्सा होता है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा। मैक्सिमम लोगों के थोड़े स्मूथ टाइप के होते हैं, गोल गोल स्मूथ से चिकने सरफेस होती है, इस टाइप का। कुछ मस्से लोगों के होते हैं जैगी टाइप के, मतलब वो थोड़े से रफ होंगे, रफनेस उनके अंदर होगी। और तीसरे टाइप के एक मस्से होते हैं जो आपके कॉलीफ्लावर या फिर फिग वॉर्ड टाइप के कहे जाते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पाइकी होंगे। उनकी जो सरफेस होगी वो, उसमें आपको ऐसे लगेंगे जैसे कांटे टाइप के एकदम से निकल रहे हो, मतलब ऊपर की स्किन आपकी बहुत ज़्यादा रफ हो जाएगी और स्पाइक्स टाइप के निकल आएंगे। ये तीसरे टाइप के मस्से होते हैं। कुछ मस्से होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ते, स्किन की सरफेस में ही एकदम होते हैं। जब उनको आप हाथ से ऐसे थोड़ा सा हिलाएंगे, तब वो एकदम निकल के मालूम पड़ेगा कि ये आपके मस्सा है। मतलब वो आप उसके अंदर थोड़ा उभार नहीं होगा, वो बिल्कुल फ्लैट टाइप के होंगे। तो एक उस टाइप के मस्से भी होते हैं। और कुछ मस्से ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको इचिंग वगैरह की भी शिकायत हो सकती है। और डिपेंड करता है इनकी लोकेशन भी कहाँ-कहाँ है, किसी के फेस पे होते हैं, किसी के फिंगर्स पे होते हैं, किसी के नोज़ पे होते हैं, कहीं-कहीं किसी के जेनिटल रीजन पे भी होते हैं। तो ये सब कुछ कोई भी वार्ड्स का कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती। पर अगर आपको वार्ड्स में इचिंग भी है, इन्फेक्शन की वजह भी एक वजह होती है कि इन्फेक्शन की वजह से भी वार्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक तो होते हैं जन्मजात मस्से। है ना? मत्स्य कुछ होते हैं जो जन्मजात होते हैं, पैदाइशी होते हैं। छोटे होते हैं, जो आपकी एज जब धीरे-धीरे आप ग्रो कर रहे होते हो, तो आपके साथ-साथ वो मत्स्य भी ग्रो कर रहा होता है। कुछ मत्स्य ऐसे होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बाद की लाइफ में होते हैं। वो आपको किसी और वजह से भी हो सकते हैं, उसका कोई नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी है, बॉडी में कैटाबॉलिज़्म, मेटाबॉलिज़्म ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ नई चीज़ प्रोड्यूस होती हैं, कुछ वेस्ट चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो कई बार नए वर्ड्स भी डेवलप हो जाते हैं। तीसरा एक होने का कारण होता है वर्ड्स का इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से भी वर्ड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और वो फिर आपके बहुत सारे भी हो जाते हैं। कई बार इन्फेक्शन की वजह से आपका 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर आपकी पूरी स्किन पे काफ़ी सारे वो वॉट्स हो गए। देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। आप लोग मतलब जिसके भी होंगे, हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे इससे मुक्ति मिल जाए, इतने ख़राब लग रहे हैं, हट जाए। तो ये इन्फेक्शन भी एक कारण होता है, और इन्फेक्शन वाले मस्सों में आपको इचिंग भी देखने को मिलेगी और ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि अगर इचिंग होगी तो स्क्रैचिंग भी होगी, और स्क्रैचिंग होगी तो फिर वहाँ पे वो मस्से ब्लीड भी कर जाएँगे। तो आज हम समझेंगे आपके ब्लीडिंग वाले मस्सों के बारे में, जो मस्से थोड़े जैगी होते हैं, कुछ फिग लाइक होते हैं। फिग वर्ड्स मतलब थोड़े आपके ऐसे वेवी वेवी टाइप के होंगे, उसकी स्किन काफ़ी स्पाइकी टाइप की होगी, कटीली सी सरफेस होती है, चुभन जैसी हो जाती है। तो उसमें आपको कई बार इचिंग भी हो सकती है, और फिर बाद में आपकी ब्लीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि
कोई भी स्किन हो जहाँ पे आप स्क्रैच कर दोगे, इचिंग होगी, इचिंग की सेंसेशन होगी, तो आप स्क्रैचिंग करोगे और स्क्रैचिंग करोगे तो फिर वहाँ पे फिर ब्लीडिंग होना स्वाभाविक सी बात है। तो मैं आज आपको ब्लीडिंग मस्सों के बारे में ही बताने जा रही हूँ। उसी की आपको मैं एक बेस्ट रेमेडी बताऊँगी जो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है ब्लीडिंग मस्सों के लिए। तो वैसे तो ब्लीडिंग मस्सों बहुत और भी हैं, पर आपको जो मैं बता रही हूँ वो बेस्ट रेमेडी है नाइट्रिक एसिड। जी हाँ, नाइट्रिक एसिड ब्लीडिंग मस्सों की एक बहुत ही बेस्ट रेमेडी होने वाली है। और ये आपको अगर इसकी पावर की बात की जाए कि आपके लिए लेना कौन-सी पावर में ज़्यादा ठीक रहेगा, तो नाइट्रिक एसिड आप 30 पावर में ले सकते हैं, अगर आप रेगुलर ले रहे हैं। तो आप 30 में खा सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम। अदरवाइज़ आपको लगता है कि मैं रेगुलर नहीं खा पाऊँगा, डेली का आपका मतलब रूटीन नहीं बन पाएगा, तो आप वीकली 200 में ले सकते हैं, हफ्ते में 1 बार लें। हफ्ते में 1 बार लें या फिर इसकी 1 एमबी एक पावर आती है, इससे ये 200 से भी ज़्यादा होती है। ये आपको 15 डेज़ पे लेनी पड़ेगी इसकी 3 डोज़। तो लेने का तरीका ये है, अगर आप 30 में लेना चाह रहे हैं, ये मिनिमम डोज़ होती है, मतलब आपकी मीडियम डोज़ होती है, मिनिमम नहीं, ये मीडियम डोज़ होती है 30। तो अगर आप 30 में लेना चाहते हैं, तो 30 में आप सुबह, दोपहर, शाम आपको लेना पड़ेगा। आप एक 30 एमएल की बॉटल लेके आइए और उसको आप दिन में 3 बार, अगर आप गुनगुना पानी कर सकें तो कोई भी आपकी होम्योपैथी की दवा आपके ल्यूक वार्म वाटर में बेस्ट काम करती है। अगर आप गुनगुना पानी कर पाएँ, तो आप गुनगुने पानी का यूज़ कीजिएगा, चाहे कोई भी पावर हो। उसमें आप अगर 30 डाल रहे हैं, तो आपको सुबह, दोपहर, शाम 2-2 ड्रॉप्स डालनी है, अगर आप गीले ले रहे हैं तो। और अगर आप वीकली लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं शायद डेली नहीं ले पाऊँगा, रेगुलर नहीं हो पाएगा, तो फिर आप 200 ले सकते हैं। तो 200 में आपको 3 लगातार डोज़ लेनी पड़ेंगी। मगर जैसे कि आपने आज ली, तो आज आपको लेना ऐसे है कि आपको 1 ड्रॉप लेनी है थोड़े से पानी में। आप 1 स्पून वाटर ले लीजिए और उसमें आप 1 ड्रॉप डाल लीजिए और आप ले लीजिए। उसके बाद 10 मिनट के गैप पे आप 1 ड्रॉप और ले लीजिए। 1 स्पून में ऐसे ही आप पानी लीजिए और उसमें 1 ड्रॉप और डाल लीजिए, आप ले लीजिए। उसी तरह से आप 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप, वो कई बार ऐसा होता है कि आप 1 ड्रॉप गिरा रहे हैं तो 2 गिर ही जाती हैं, ऐसा नेचुरल हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा 1 की, पर 1 से 2 हो सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो आप फिर 3 बार ऐसे ले लीजिएगा और इसके बाद आपको यही 200 वाली मेडिसिन आपको नेक्स्ट वीक लेनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपने किस दिन ली थी, फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट वीक लीजिएगा, 1 हफ्ते के बाद। उसी तरह लेने का तरीका वही होगा, आप दिन में मतलब 1 बार लीजिएगा 1 ड्रॉप, फिर 10 मिनट बाद सेकंड ड्रॉप, फिर 10 मिनट बाद आप थर्ड ड्रॉप। अब ड्रॉप्स में कई बार 1 ही 2 हो जाती है, ये बहुत सामान्य सी बात है। और फिर अगर आप वीक का भी, अगर आपको, मेरे ख्याल से वैसे वीकली लोग प्रेफ़र कर सकते हैं और ये लेना आसान होता है। क्योंकि 1 एम की अगर मैं बात करूँगी, तो 1 एम अगर आप लेते हैं तो कई बार 15 दिन से ज़्यादा भी हो जाते हैं और लोग भूल भी जाते हैं कि हमने कब ली थी। तो 1 एम लेना थोड़ा-सा आप लोग के लिए टफ़ होगा, क्योंकि भूलने की चांसेस ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको बाकायदा कैलेंडर में मार्क करना पड़ेगा कि आपने आज ली है। आपको लेना वैसे ही है 3 डोज़ेज़ में, 1 ड्रॉप, फिर सेकंड ड्रॉप, फिर थर्ड ड्रॉप, और उसके बाद आपको 15 दिन के बाद लेना है। ठीक है? उसके बाद फिर 15 दिन बाद, इस तरह से आपको कम से कम 3 से 4 बार लेना पड़ेगा, 200 वाली भी और ये 1 एम वाली भी। और तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 200 लेना चाहते हैं या फिर 1 एम। वैसे आप लोग के लिए कन्वीनिएंट वीकली वाली 200 वाली ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि उसको याद रखना ज़्यादा आसान रहता है कंपैरेटिव 1 एम के और 30 वाली के। 30 में भी रेगुलर लेना थोड़ा-सा कई बार कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज़ अगर आप ले पाएँ तो 30 वाली बेस्ट है, अदरवाइज़ आप 200 भी ले सकते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आप ये मेडिसिन्स के साथ आप वर्ड्स की कोई भी ऑइंटमेंट या फिर कोई लोशन टाइप का आता है मार्केट में, होम्योपैथी में बहुत सारे ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं और मदर टिंक्चर्स भी अवेलेबल है। तो आप ये नाइट्रिक एसिड के साथ-साथ अगर इसके ऊपर लोकली कोई एप्लीकेशन करें, कोई जैसे नाइट्रिक एसिड का ऑइंटमेंट भी आता है, तो आप नाइट्रिक एसिड ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, या फिर एक थूजा की ऑइंटमेंट आती है, आप थूजा का ऑइंटमेंट भी लगा सकते हैं, या फिर आप थूजा का क्यूब भी लगा सकते हैं। तो मेन रेमेडी अगर आपकी ब्लीडिंग वर्ड्स वाली है, तो आप नाइट्रिक एसिड को आपको लेना है 30 पावर में या फिर 200 की पावर में, और साथ में आपको लोकली एप्लीकेशन करेंगे तो उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आपके थोड़ा-सा जल्दी होगा, क्योंकि आपका लोकल भी है, उसकी मेडिसिन्स जा रही है,
और आपकी बॉडी की भी अंदर जा रही है, तो डबल एक्शन होगा मेडिसिन का और आपको जल्दी रिलीफ मिल पाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वर्ड से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, जो मैंने आपको डिटेल बताई, जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो आप इसी तरह से आप मेरी वीडियोस और भी देख सकते हैं। मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।